दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम अक्सर आपको यह बताने की कोशिश करते हैं, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत यह व्यवस्था कर रखी है, हर व्यक्ति को न्याय मिले, कितना हो अक्षम हो, हाशिए पर हो, सुदूर इलाकों में रहता हो, उसको भी न्याय मिले। उस न्याय को दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार की व्यवस्था कर रखी है। विधिक सेवा प्राधिकार के तहत बहुत सारे फोरम बने हुए हैं, जिन फोरम के माध्यम से आपको न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। उसी कोशिश में जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और राष्ट्रीय स्तर पर नालसा या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है। ये प्राधिकार जो हैं, उनके तहत मुकदमों का त्वरित निष्पादन और आपस में समझौते के आधार पर निष्पादन और दोनों पक्ष को लगे कि न्याय मिला, यह कोशिश होनी चाहिए। पीड़ित को भी न्याय मिले और जिस पर आरोप है वह आरोपी को यह नहीं लगे कि जबरन चीज़ें हम पर थोप दी जाती है, उसको भी न्याय मिले। बहुत सारे कारण हैं अपने यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो मामले बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिसमें कभी गवाह, कभी दस्तावेज, कभी कुछ कभी टाल मटोल। ये सब मामले आमतौर पर बड़े लंबे समय तक और सबको परेशान करने वाले होते हैं। उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार ने एक अलग व्यवस्था कर रखी है और वह है लोक अदालत। आज हम लोक अदालत पर ही बात करेंगे। ये लोक अदालत है क्या? लोक अदालत का मतलब, लोक अदालत बनाने से क्या होता है? हम यह देखते हैं कि अदालतों में जब भी हम जाते हैं तो हम बात अपनी नहीं कर सकते हैं, हमारे बात करने के लिए दूसरा कोई माध्यम चाहिए, वो एडवोकेट होते हैं। एडवोकेट हमारी बात कहते हैं, हमारी बात करते हैं। लेकिन लोक अदालत में यह व्यवस्था है कि आप सीधे अपनी बात कैसे कहेंगे, इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट जो आज के दिन हैं के डी सिंह जी, स्वागत है आपका, ये बताएंगे। आप बताइए कि लोक अदालत होता क्या है? जैसा कि आपने शुरुआती में इंट्रोडक्शन में कहा कि लोक अदालत या विधिक सेवा 3 स्तर पे है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसी तरह से जो मामले आते हैं उनको निष्पादन के लिए और जो इन मामलों में जो संलग्न लोग हैं, जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से कानून की सुविधा मिले, इसके लिए समय समय पे और परमानेंट तरीके से भी, अस्थाई तरीके से भी लोक अदालत का गठन होता है, जिसमें आप अपनी समस्याओं का निष्पादन कर सकते हैं। जनसाधारण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपने निकटतम जिला के जो विधिक सेवा हैं वहाँ पर जाकर के कोई भी मामला है, अगर आप चाहते हैं कि बिना न्याय की जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसमें गए हुए, मतलब कोर्ट में जाने या पुलिस थाना में जाने के अलावा अगर कोई व्यवस्था है तो वो विधिक सेवा में आप जा सकते हैं। तो आप नज़दीक के किसी भी जिला मुख्यालय में, हर जगह है जिला मुख्यालय में, आप जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, वहाँ पे ये व्यवस्था बनी हुई है। आप जाएंगे, वहाँ सचिव महोदय होते हैं, उनको सिंपल एक कागज़ पे अपना एप्लीकेशन देना है कि मेरा ये मामला है और मैं इसे
इसमें सुनवाई चाहता हूँ, मैं इसका निष्पादन चाहता हूँ, और वहाँ से आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। इसमें लोक अदालत में कोई भी केस, कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि साधारण तौर पर क्रिमिनल केसेस जो हैं जिसमें मारपीट या हत्या, ये सब जो मामले हैं, ये सब छोड़ करके बाकी जितने मामले हैं सारे के सारे मामले आप वहाँ पर दे सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये है आपका कि अगर आप जो व्यवस्थित प्रक्रिया आप सुनते आए हैं या देखते आए हैं, अगर उसमें आप जाते हैं तो एफआईआर हुआ, फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, फिर वो सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में तारीखें लगेगी, फिर दोनों पक्ष को नोटिस होगा, फिर एडवोकेट रखेंगे और सुनवाई चलेगी और फिर फैसला होगा। इसके बिल्कुल अलग अगर आप लोक अदालत में आते हैं तो आपको वही सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो आपके मुताबिक चलेंगे। आपसे पूछेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे बिना किसी एडवोकेट या वकील के सहायता के। आप रख सकते हैं, वकील रखने की सुविधा है, ऐसा नहीं है कि मना किया हुआ है, लेकिन चूँकि इसमें अगर आपके मामले में बहुत ज़्यादा कानून की कोई प्रक्रिया नहीं है, कानूनी दाव पेच नहीं है, अपनी बात को केवल रखना है, तो आप खुद रख सकते हैं और कई बार रख सकते हैं और कई तरीके से रख सकते हैं। तरीके से मतलब कि लोगों के आपस में बीच में 3-4 लोग बैठे हैं, जैसे आपके विपक्षी भी बैठे हैं और भी उनके रिश्तेदार हैं, तो या सेपरेट, तो इस तरह से आप अपने मामले को निष्पादन करा सकते हैं। और इसका अहमियत जो है वो वही होगा लास्ट में, जब जो लोक अदालत में बैठते हैं आपके मामले को देखने के लिए, वो जब अपना भेजेंगे सेटलमेंट, आपका एग्रीमेंट बना करके लिखित में, फिर उस पे जो माननीय न्यायालय हैं वो अपना ऑर्डर, अपना आदेश पारित करेंगे और फिर जैसे कोर्ट का, जैसे देखते हैं समझते हैं कि कोर्ट की व्यवस्था है, वैसे ही आपको न्याय मिलेगा। तो ये बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सुविधाजनक आपका व्यवस्था आपके लिए दिया गया है। और ये जैसा इन्होंने शुरुआती दौर में कहा था, ये तीनों स्तर पे है। आप जिला स्तर पे भी है, आपके राज्य स्तर पर भी है और आपके देश के स्तर पर भी है, जिसको राष्ट्रीय आप बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जनता के लिए या जो मामलों में उलझे हुए हैं उन लोगों के लिए एक इतनी सुव्यवस्थित और इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई है, और बिना किसी तामझाम के, तो किसी भी केस का निष्पादन आप यहाँ पे करा सकते हैं। और फाइनली जब आपका केस आता है फाइनल हो करके, तो दोनों पक्ष ये महसूस करते हैं कि मुझे अच्छा न्याय मिला है और लगता है कि मेरी जीत हुई है। दोनों पक्ष को लगता है कि मेरी जीत हुई है। तो लोक अदालत में आप भाग लें अपने मामले का, और कोई हिचक की बात नहीं है, इसमें हिचकने की कोई बात नहीं है। हाँ, लोक अदालत मुख्य रूप से 2 तरह के माने जाते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो लोक अदालत के टाइमिंग हैं, उसमें लोक अदालत सब जगह लगता है, जिसको राष्ट्रीय लोक अदालत कहते हैं। और एक है अस्थाई लोक अदालत। तो अस्थाई लोक अदालत में किस तरह के मामले देखे जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। प्रक्रिया क्या होगी, जैसे कि आपने बताया कि मामला सीधे आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं भाया सेक्रेटरी, या मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट से रेफर करा सकते हैं। बिल्कुल। या बिल्कुल। अपने जाके एक एप्लीकेशन लोक अदालत में देंगे, बगैर दोनों जगह गए। जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर तो लोक अदालत है ही, फॉर्म बना हुआ है, तो अपने सीधे वहीं गए, जाके एप्लीकेशन दिया, अपना बताए कि भाई ये कारण है। क्या प्रक्रिया है उसकी? जैसा आपने बताया, तीनों प्रक्रिया है जी। एक तो है कि सीधे सीधे लोक अदालत में आप जाकर के दे सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया ये है, सचिव के द्वारा भी जा सकता है। तीसरी प्रक्रिया ये है कि किन्हीं का केस चल रहा है तो टाइम टू टाइम जो स्पेशल लोक अदालत होते हैं या जो अस्थाई लोक अदालत हैं, उनको माननीय न्यायालय रेफ़र करते हैं केस को और वहाँ पे सुनवाई होती है।
स्पेशल लोक अदालत का तो टाइमिंग माननीय न्यायालय फिक्स करते हैं और उसमें जितने केस हैं वो ये देखा जाता है कि हाँ ये जल्दी त्वरित रूप से इसको निष्पादित किया जाए और उसमें फिर भेजा जाता है, वहाँ पे निष्पादन होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और जैसे मीडिएशन की प्रक्रिया होती है वही फॉलो होता है, लेकिन वो एक टाइम शेड्यूल के अनुसार इसी टाइम में उसको समाप्त कर देना है, डिसाइड कर देना है। तो प्रक्रिया तो बहुत ही सरल है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझाव की कोई व्यवस्था ही नहीं है, बस लोगों को जानकारी नहीं है और लोग थोड़ा अभी हिचकते भी हैं कि शायद वहाँ पर पता नहीं होगा कि नहीं, जैसे लोग समाज में बोलते हैं कि नहीं हम तो न्यायालय से ही अपनी बात को ये करेंगे, उनको ये समझ में नहीं आती है कि लोक अदालत को वही पावर है। आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लोक अदालत या मीडिएशन की प्रोसेस में वही पावर है जो आप न्यायालय में आप अपने मामले में न्याय पाते हैं, एकदम बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस केवल समझ की बात है। आप इसलिए मैं अपने सुनने वाले, अपने देखने वाले को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी मामला है आप न्यायालय के बाहर, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट लिटिगेशन, सेटल्ड करना, ये बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है न्याय व्यवस्था में। लोक अदालत में जो पार्टी है, पार्टी अपनी बात कहेगा या पार्टी अपनी बात कहने के लिए एडवोकेट को लेकर के जाएगा? एक तो ये, दूसरे की अदालतों में आप जो बता रहे हैं कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो अदालतों का एक भय है। अपने यहाँ जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तामझाम इतने हैं कि आम आदमी को लगता है कि हम तो इसमें घुस ही नहीं सकते, है ना। तो लोक अदालत में जाने के लिए जज साहब वहाँ बैठे हुए हैं, जो शुरुआती होती है जेएम से शुरुआत होती है अदालत की, उन अदालतों में भी जाने का भय लगता है। कभी वकील साहब की डांट मिलती है, कभी चपरासी की डांट मिलती है, कभी हरकारे की डांट मिलती है, कभी जज साहब की डांट मिल जाती है। तो यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसको क्या सुविधा है? बड़ा अच्छा, जनसाधारण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। इसमें दो व्यवस्था दी गई है। पहला तो ये है कि आप, और मेरा अपना जो अनुभव है इसके संबंधित, वो ये है कि आप अपने मामले को खुद आप रखें, कोई अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं, कोई एडवोकेट, कोई वकील की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी किसी मामले में किन्हीं को अगर लगता है किसी पार्टी को कि नहीं मैं एडवोकेट रखूँगा, तो फ्रीडम है, आप रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे आप अदालत में जब जाते हैं तो वहाँ भी अमूमन एकदम कंपलसरी नहीं है, बहुत लोग हैं जो खुद से अपनी प्लीडिंग करते हैं, लेकिन मान के चला जाता है कि वहाँ पे कंपलसरी है कि हाँ आपको एडवोकेट। वो तो रेयर है जो अपना करते हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो कोर्ट पूछता है कहिए तो हम आपको दे देते हैं, है ना, वो रेयर लेकिन है। यहाँ पर तो एकदम रेयर की भी बात नहीं है, यहाँ पे आप नहीं रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है जैसा इन्होंने कहा कि कभी वकील की डांट पड़ जाती है, कभी न्यायमूर्ति की। यहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो आपके मामले को देख रहे हैं, जिनको ये दी गई है स्पेशल लोक अदालत में, वो उनके पास आपकी प्रायोरिटी है। हाँ, आप अपनी बात को जितना तरीके से रखना चाहते हैं आप रखें, और आपकी सुविधा के अनुसार आपको डेट भी दिया जाएगा करीब करीब सारे मामलों में। कुछ कुछ मामले में कभी होता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तो ऐसा है। और इसका जो खूबसूरती ये है इसकी कि इतनी सारी सुविधा देने के बाद जो न्याय मिलता है उसकी जो अहमियत है वो वही है जो जनसाधारण समझते हैं कि न्यायालय से मेरी जीत हुई या न्यायालय में मेरा मामला निपटाया गया। उसमें कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। इसमें खर्च क्या पड़ता है? अदालतों के बारे में यह मान्यता है कि अदालतों में खर्च बहुत लगता है, समय भी बहुत लगता है, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये बहुत ही बढ़िया और जानकारी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। इसमें कोई खर्च नहीं है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये एकदम भ्रम न रखें कि यहाँ पे शुल्क लगता है या कुछ किन्हीं को देना पड़ता है, कुछ भी शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे एकदम निःशुल्क व्यवस्था है और बस केवल आपको आना है। और जहाँ तक समय की बात है, इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा
कि जो डेट भी लगाए जाएंगे आपसे पूछ कर लगाए जाएंगे या आपकी सुविधा के अनुसार लगाए जाएंगे अधिकतर मामलों में। अब किसी किसी खास मामलों में कुछ हो गया, जो मामले को जो देख रहे हैं उनकी अपनी व्यवस्था हो या और कोई बात हो या ऊपर से हो कि हाँ जल्दी ख़त्म करना है, कोई डेट फिक्स किया हुआ है कि विद इन 2 वीक्स ख़त्म करना है, तो उसमें आपको जल्दी जल्दी डेट पड़ेंगे। लेकिन जिसमें कोई डेट फिक्स नहीं किया हुआ है उसमें आपकी सुविधा के अनुसार डेट दिया जाएगा। तो आप एट ईज रहें, मेंटली आप फ्री हैं, आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बस केवल एक मैं यहाँ पे अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जब भी आप लोक अदालत में जाएं या मीडिएशन प्रोसेस में जाएं तो पॉजिटिव माइंड फ्रेम से जाएं। ये सोच कर जाएं कि मुझे कोर्ट के बाहर अपने मामले को निष्पादित करवा लेना है, तभी आपका मामला सलटेगा। अगर आप ये सोच करके जाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक, जैसा आम भाषा में लोग बोलते रहते हैं आसपास समाज में कि नहीं मैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट तक दिखाऊंगा ले जाऊंगा, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप 10 साल केस लड़ करके जब आप पाएंगे तो अगर जीत भी जाते हैं और पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज़ों को मिला कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं नुकसान में हूँ। तो उससे अच्छा है कि आप लोक अदालत और जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप फॉलो करें। तो इतनी अच्छी सुविधा है और मुझे तो लगता है कि अगर हमारे नागरिक जो इन सब चीज़ों में अभी उलझे हुए हैं, अगर इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे तो उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। 3-4 वर्ग है, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, जनजाति जिसको कहते हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बच्चे हैं, इनको भी न्याय चाहिए। और अब तक जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था में सीधे न्याय पाने का इनके पास कोई तरीका नहीं रहा। और ये लोक अदालत जो है, इस लोक अदालत में आपने बताया कोई खर्च नहीं लगता है। खर्च नहीं लगता है, यही भय का कारण सबसे पहले शुरू होता है कि भाई अदालतों में इतना खर्चा लगता है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ खर्चे नहीं ले, बिना खर्चे के हो जाएगा। यहाँ कागजी खर्च इतना लगता है, ये कह रहे हैं कि बिना कागज के हो जाएगा। यहाँ एडवोकेट का खर्चा इतना लगता है, यहाँ कह रहे हैं कि बिना उसके हो जाएगा। तो उसमें जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत नागरिक कितना अपने आप को अस्वस्थ माने कि हम यहाँ जाएंगे और जा करके एक तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है, जो हमने शुरू में बताया कि बात ही नहीं सुनी जाती है। वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी और फिर साक्ष्य लाने के लिए ये साक्ष्य ले आओ, वो साक्ष्य ले आओ, वो साक्ष्य ले आओ। इसका झंझट नहीं होगा कि ये पेपर नहीं है तो वो पेपर नहीं है, वो पार्टी वो पेपर दे रहा है, ये पेपर दे रहा है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा सुगम है क्या? हाँ, बहुत अच्छा ये प्रश्न है आप दर्शकों के लिए। बहुत ही सुगम है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि किसी किसी मामले में अगर कुछ चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए आपकी सुविधा के अनुसार समय दिया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ला करके दें या डॉक्यूमेंट्स के लिए समय लें। अदालतों में ऐसा नहीं है, टाइम दे दिया गया उस पर आपको देना है, या फिर डेट मिलेगा तो आपकी मर्ज़ी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी सुविधा है, इसमें एकदम आपको आश्वस्त रहने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कानून के किताब के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहा हूँ कि ऐसा है। वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। जो मामले को देख रहे हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है, उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि आपको प्रायोरिटी देना है, आपका वैल्यू है, आपका मामला कैसे सलटे, आपको सुविधा कैसे हो, और आपको सारी सुविधा देने के साथ साथ आपको न्याय मिले। ये है, ये प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन ये समझते हैं लोग जटिलता से, ये मुश्किल है। इसको जैसे बताया जा रहा है वैसे ही समझना है कि हाँ वहाँ पे जा कर के एक सिंपल कागज़ में एप्लीकेशन देना है, या केस ट्रांसफ़र होकर के आया है तो जो डेट मिला उस पर अपीयर होना है। जो भी आपके पास सूचना है अगर ले जा सकते हैं कागज़ में तो ले जाएं, और नहीं तो वो जैसा वो बातचीत होगी दोनों के बीच में, वो अपने मामले को रखा जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। अब उसकी प्रक्रिया जो है कि ज्वाइंट सेशन होगा, फिर सेपरेट सेशन होगा, फिर ज्वाइंट सेशन होगा, ये सब प्रक्रिया इसकी चलती है। तो वो तो प्रक्रिया की बात है।
तो कुल मिलाकर के इसमें किसी तरह की झिझक की बात नहीं है। कौन लोग हैं जो जा सकते हैं, कौन लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं? इसलिए कि अदालतों में जाने के लिए अब तक जो दिख रहा है कि उसमें वही लोग जा सकते हैं जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो खर्च कर सकते हैं, एडवोकेट का खर्च उठा सकते हैं। इसमें क्या व्यवस्था है लोक अदालत में जाने की? नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि सक्षम लोग जाएंगे या सक्षम या लोग, कुछ खास कैटेगरी की ये जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका भी मामला है या मामला ट्रांसफ़र होकर के आया है या जो अपने मामले को ले जाना चाहते हैं, कोई भी जा सकता है। इसमें कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, अब जा सकते हैं। मामले का कैटेगराइजेशन है कि अब क्रिमिनल केस नहीं होते हैं यहाँ पे, बाकी मामले सब देखे जाएंगे, आपको झिझकने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, डिसीजन आपको खुद से लेना है। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि जो मेरा अनुभव है, अगर आप अपना डिसीजन खुद से अगर नहीं लेते हैं लोक अदालत में जाने का, या रेफ़र होकर के आया है, रेफ़र मतलब ऊपरी अदालत से भेजा गया है स्पेशल लोक अदालत में कि भाई इस मामले को इस टाइम फ्रेम में निकालिए, उसमें अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, अगर डिसीजन आप लेते हैं कि नहीं जाएं, तो ये आपकी मेरी समझ से आप गलत डिसीजन ले रहे हैं किसी के कहने पे। जैसा बार बार ये रेफ़र कर रहे हैं मधुकर जी कि कौन से लोग जाएंगे, झिझक होती है, इनका जो मैं समझ रहा हूँ कहने का मतलब ये है कि अब कोई बीच में एडवोकेट आ गए, बोले नहीं नहीं आपको तो नहीं जाना चाहिए, आपको नुकसान हो जाएगा, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों को सोच कर के अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर गड़बड़ है। तो मेरा कानून की प्रक्रिया और अनुभव जो मुझे है उसके अनुसार मैं ये बताना चाहूँगा कि आप उसमें ज़रूर जाएं, और वो तो आपके डिसीजन पे, आपके व्यवस्था जो दिया गया है वो आपके लिए दिया गया है। आप पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, ऑर्डर पास नहीं करना है, आप दोनों की बात को सुना जाएगा और वो जो मामले को देखते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग तरीका बताएंगे आपको कि हाँ आप ऐसे अपने मामले को निपटारा कर सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें ये नुकसान होगा, कई तरह की व्यवस्थाएं आपको देंगे। अब 4 तरह की व्यवस्थाएं दिए दोनों को, अब दोनों मिल कर के डिसाइड किया कि भाई चौथा या तीसरा या दूसरा ठीक है, और फिर वो एग्रीमेंट बनेगा। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये आपके लिए है। अदालतों से जो मामले रेफ़र किए जाते हैं, तो अदालतें भेजती हैं, तो वहाँ जो दोनों पार्टी रहती है उस पार्टी को समझाती हैं क्या कि ये मामला आपका वहाँ भेज रहे हैं हम, आप वहाँ जाइए, बहुत दिन से आप यहाँ पर खींच रहे हैं, वहाँ जाइए, वहाँ मामला सुलझ जाएगा। तो पार्टी अगर समझ करके आएगी तब तो आसानी होगी। बहुत सारी पार्टी है जिसको नहीं पता है, एडवोकेट साहब को पता है लेकिन पार्टीज को नहीं पता है ना। तो जज साहब अगर समझा करके भेजते हैं तो हमको लगता है कंपैरेटिवली आसानी से लोग पहुंचेंगे लोक अदालत, तो लोक अदालत से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये मधुकर जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और इसमें कई चीज़ें जो छिपी हुई है इसको इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। इसमें छिपा हुआ चीज़ ये है कि बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि ऊपर के न्यायालय ने तो भेज दिया स्पेशल लोक अदालत में या लोक अदालत में मामले को, और उनके दोनों पक्षों के एडवोकेट को पता है कि ये लोक अदालत में चला गया है, लेकिन आपको नहीं पता है कि लोक अदालत में ये केस गया हुआ है। अब जो लोक अदालत में देख रहे हैं वो बात करने का तरीका जो है वो, अब जो नंबर या जो एड्रेस अवेलेबल है वो एडवोकेट का है, वो उनसे बात करते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं, या बताते हैं तो फिर दूसरी चीज़ बता देते हैं। और कभी कभी नोटिस भी आपको दिया जाता है, कभी कभी नहीं, अमूमन 100% नोटिस भी आपको मिलती है, आपको खबर भी हो जाती है। तो जो मैं पहले बता रहा था कि डिसीजन आपको लेना है, यही एक क्रूशियल, यही एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहां आपको डिसाइड करना है कि लोक अदालत में मुझे जाना चाहिए, बावजूद इसके कि आपके एडवोकेट ने सलाह दिया कि आप मत जाइए। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप जाते हैं तो नुकसान कुछ नहीं है, आप जाएंगे, अपने मामले को समझेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मुझे न्याय नहीं चाहिए, तो आप तीसरे डेट में या चौथे डेट में या दूसरे डेट में आप बता दीजिए उनको कि भाई ठीक है, मेरा यहाँ पे नहीं लग रहा है ठीक, तो मैं आगे जाऊँगा, तो ठीक है, तो आपको नुकसान कुछ नहीं है। सेवा से संबंधित सभी मामलों में
अस्थाई लोक अदालत में आप जा सकते हैं, जहां बगैर शुल्क के आपको न्याय दिलाया जाएगा। यही काम अस्थाई लोक अदालत का है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में आप मांग सकते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत में जज साहब आपके मामले को रेफ़र करें, जज साहब खुद भी रेफ़र करते हैं। अब जो ये कानून के लिए विधिक सेवा प्राधिकार बना है, विधिक सेवा प्राधिकार में ये सिविल के सभी मामले और 7 साल से कम सज़ा मिलने वाले सभी मामलों को पहले मीडिएशन या फोरम जो बने हुए हैं विधिक सेवा प्राधिकार के, वहाँ से उन मामलों को देखा जाए और उन मामलों से दिखवाया जाए, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अस्थाई लोक अदालत हर जिले में जो मीडिएशन बिल्डिंग है वहीं पर लगभग अवस्थित होता है और वहाँ रिटायर्ड जज साहब वहाँ पर होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, तीनों मिल करके 3 महीने के अंदर लगभग मामले को निपटा देते हैं, जहाँ आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं है। आज कानून की बात में इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।